अभी तक आप लोगों ने यानी जमींदार बीरा सिंह का सिर्फ नाम सुना है। तो ये हवेली और ये रियासत जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की है। मैं उन्हीं का नौकर मिस्टर बिहारी लाल अब आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द जमींदार ठाकुर बीरा सिंह। जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की जय हो, जमींदार बीरा सिंह की जय हो, जमींदार बीरा सिंह की। बिहारी लाल जी तुम ये बताओ हाँ कि हमारे इस जयपुर रियासत के क्या समाचार है? चुनारगढ़ की जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? मालिक, आपकी ये जनता, आपकी ये रियाया आपके नाम की जय जयकार करती है। ये बिहारी लाल जिधर से भी गुजरता है लोगों के मुंह से यही आवाज आती है कि जमींदार हो तो कैसा, जमींदार हो ठाकुर बीरा सिंह जैसा। बिहारी लाल हाँ ये चुनारगढ़ रियासत जी और जयपुर रियासत जी हमारी रियासत में आता है। जी अगर चुनारगढ़ की जनता को हाँ ठाकुर बीरा सिंह के होते हुए जी किसी को प्रकार का कष्ट हो गया जी तो समझो बीरा सिंह के जीने पर धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है। बिहारी लाल मालिक इस चुनारगढ़ रियासत में चारों तरफ अगर नजर उठा कर देखा जाए तो हमारी ही रियासत तुम लोगों को नजर आएगी। क्यों नहीं? और इस चुनारगढ़ रियासत का हाँ मैं एक जाना माना जमींदार हूँ। जी बीरा सिंह मेरा नाम है। क्यों नहीं? बिहारी लाल हाँ कहने को जी मैं दो दोस्त थे। दो दोस्त हाँ एक दोस्त का नाम मेरे यशपाल सिंह था जी और मैं खुद ठाकुर बीरा सिंह। जी कहने को जिस्म दो थे हाँ और दिल एक था। क्यों नहीं? वक्त और नसीब की बात देखो, जी किसी चुनारगढ़ रियासत में हाँ मेरा दोस्त यशपाल सिंह जी महाराज सत्यजीत सिंह के राज दरबार का एक सेना नायक हो गया है और मैं इस चुनारगढ़ रियासत का एक जमींदार हो गया हूँ। जी बिहारी लाल हाँ हमारे दोस्त यशपाल सिंह की रह रह के मुझे याद आती है। जी आज कई दिन हो गए वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। नहीं आया है। आज मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। जी अगर वो आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आता है तो फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार किया जाए और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगा। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? चलते हैं, आपका घोड़ा तैयार करते हैं। जाइए बिहारी लाल जी तुम मेरा घोड़ा तैयार करो और हम इसी वक्त प्रस्थान करेंगे अपने क्यों दोस्त नहीं से। मालिक, क्यों नहीं? बैठिए आप। मालिक
गुस्ताफी माफ हो, छोटा मुंह बड़ी बात। आप जिनके लिए घोड़ा तैयार कहने के लिए कर रहे थे और कह रहे थे कि जाइए मेरा घोड़ा तैयार करिए, वो आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पे खड़े हुए हैं मालिक जी। अगर मेरा दोस्त आता जी तो वो मेरे पास डायरेक्ट आता जी। उससे गेट पर खड़े होने की क्या जरूरत है? मालिक अपनी आंखों से हम देख के आ रहे हैं, अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप जो भी सजा देंगे मंजूर है मालिक, लेकिन आपके दोस्त गेट पे खड़े हुए हैं। ठीक है बिहारी लाल जी अगर ऐसी बात है जी। तो मैं खुद चल कर देखता हूँ हाँ कि मेरा दोस्त है या कि और कोई है। देखिए मालिक। बिहारी लाल तू ठीक कहता है, ये मेरा वही बचपन का दोस्त है जिसका नाम यशपाल था। कितनी खुशी की बात है कि आज कई दिनों के बाद मेरा दोस्त हमारी हवेली पर आया और अपने बच्चे को भी साथ में लाया। ठीक है, आइए दोस्त यशपाल सिंह, आपका स्वागत है। आइए आइए। बिहारी लाल मेरा दोस्त आया हुआ है, चाय पे नाश्ता और चाय की व्यवस्था करो और इस बच्चे के लिए एक गिलास लस्सी की व्यवस्था करो। इतना करने के बाद तुम मेरे समझ आओ। या भगवान, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि मेरा दोस्त यशपाल सिंह आज मेरी हवेली पर आया है तो इसके आंख में आंसू। आइए दोस्त, और किसी आफत में इस समय आए हो बेजान, जिस आफत में इस समय आए हो बेजान, और दोस्ती सही बतलाइए मुश्किल करूँ आता। बैठिए रो रो आंसू बहाओ नहीं, बैठिए रो रो आंसू बहाओ नहीं, दर्द हकीकत ये अपना बता दीजिए। कौन ऐसी मुसीबत गिरी सीट पे, कौन ऐसी मुसीबत गिरी सीट पे, चंद्र लम्हों में कितना अदा कीजिए। दोस्त यशपाल सिंह, कौन सी ऐसी गाज है जो तुम्हारे सीट गिरी है? तुम्हें भाभी माँ ने कुछ कहा है या किसी और ने कहा है? दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, न तो तुम्हारी सुंदरी भाभी ने मुझे कुछ कहा है, न कोई मुझसे झगड़ा हुआ है, बल्कि आज तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया दोस्त। फिर आखिर बात क्या है? और सर पे और बिजली आ गिरी और बूट गई तकदीर, ये सर पे बिजली
कुछ कह पा रही और दिल इतना कि सुंदरी क्या हुआ सुंदरी को देख? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी। क्या हुआ सुंदरी को देख? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है किले पे वो बेपीर मारी गई। कि दोस्त जीने का जीना घर सहारा गया। दोस्त जीने का छीना सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई। संपदा मेरे दोस्त आज पहाड़ी किले पर मेरी सुंदरी को बड़ी बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला है। मेरी सुंदरी का कत्ल हो गया है दोस्त। मेरी सुंदरी पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो चुका है। खून होते हुए तुमने किसी को देखा है? दोस्त मैं क्या देखूंगा, क्योंकि जिस वक्त मेरी सुंदरी का कत्ल किया गया उस वक्त मैं अपने सिकम चुनार दर के बॉर्डर पर तैनात था दोस्त, तैनात था। वो चुनार गढ़ रियासत में कौन वो दुश्मन है जो कि सुंदरी भाभी का खून कर दिया है? एक बार उसका पता और मुकाम मुझे बता दो दोस्त। मैं उसकी लाश लाकर तुम्हारे कदमों में दोस्त मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि कौन है वो दरिंदा जिसने सुंदरी को मारा है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो चुप रहो, चुप रहो अब ना ऐसा कहो। चुप रहो, चुप रहो अब ना ऐसा कहो। पापी हत्यार को ढूंढ कभी अपना निभाने को तैयार हो। फर्ज अपना निभाने को तैयार हो। जो कहो दोस्त कर दे तो तैयार हो। दोस्त यशपाल सिंह, तुम अगर सुंदरी के कातिलों का नाम नहीं बता सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी कौन सी मदद कर सकता हूं? दोस्त एक उम्मीद लेकर के आया हूं मैं तुम्हारी इस हवेली पर, और दोस्ती की कसम है मेरे यार, मेरी बात को इनकार मत करना, मेरी बात को ठुकराना नहीं। बोल दोस्त, तू क्या कहना चाहता है? एक आपको जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं। जिम्मेदारी? क्या जिम्मेदारी देने आए हो दोस्त? किया अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता। ये मेरा बेटा सुंदर है ना, कि अपना लगते और जिगर मैं तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं पे छुपा लेना तुम।
दोस्त, ये मेरा बेटा सुंदर है, क्योंकि अगर ये पहाड़ी किले पर रहेगा तो दुश्मन इसको भी मार सकता है। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि तुम इससे स्वीकार करो। ये लो। दोस्त यशपाल सिंह, अगर तूने इस बच्चे को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसे जिम्मेदारी के लिए सौंपा है तो सुनो मेरी बात को दोस्त यशपाल सिंह। कसम कह रहा यार भगवान की, हाँ कसम कहे रहा यार जो भगवान की, कल फजर लेके बच्चे को छुप जाऊंगा। इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के दिल में छुप जाएगा। और हाँ दोस्त, आज मैं अपने लगते जिगर को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, और फिर मैं कभी वापस आऊंगा तो अपने बेटे को अपने साथ में ले जाऊंगा दोस्त, ले जाऊंगा। ठीक है दोस्त। आप हमें इजाजत दें, क्योंकि अभी ये सूचना सुंदरी के कत्ल का महाराज सत्यजीत सिंह को भी देना है। ठीक है यशपाल सिंह, तुम जाओ भाभी सुंदरी माँ का अंतिम संस्कार करो और इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो। हाँ दोस्त, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। बिहारी लाल, इस बच्चे को बहुत बड़ा दुख है। बहुत बड़ा दुख है, रो रहा है बच्चा। मेरा दोस्त यशपाल सिंह हाँ इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर गया है, हाँ मालिक, और इस बच्चे की देख रेख करना मेरा कर्तव्य होता है। कर्तव्य है। ठीक है, जी आओ। बैठ जाओ। बिहारी लाल, अगर मैं इस बच्चे को लेकर हाँ हवेली पर रहता हूं तो इस बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। खतरा है। इसलिए आज के बाद हाँ मैं अपनी जागीर को हाँ तुम्हें सौंपता हूं, जी और इस बच्चे को लेकर मैं जाकर कहीं पर छुप जाऊंगा, जी और उसका नाम बदलकर हाँ मैं आज के बाद उसका मोती नाम रख दूंगा। जी जाओ, हमारी रिवॉल्वर अलमारी के अंदर है, उसे लेकर आओ। ठीक। बिहारी लाल, जी अब मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूं। हाँ अगर हवेली पर कोई मुझसे मिलने के लिए आता है तो तुम मेरा पता और मुकाम कभी नहीं बताओगे। जी कोई भी मिलने के लिए आता है तो मेरा टेलीफोन नंबर तुम उसको नहीं दोगे। जी ठीक है, जी और यहाँ की देखरेख आज के बाद तुम करोगे। ये हवेली। हाँ, हमारी हवेली और हमारी जागीर की देखरेख आज के बाद तुम करोगे। ठीक। और इस बच्चे को हाँ। फजर होते ही हम लेकर छुप जाएंगे। जी हाँ, मैं चलता हूँ। चलिए मालिक। इतनी बड़ी जिम्मेदारी
जमींदारी, ये रियासत, ये हवेली अब हमारी हो गई। अब हम हो गए ठाकुर। बंदूक ले लिया। अब हमका समझो ठाकुर हो गए। अब देखो हमारा ठाकुराई जौनी की निकरब मनई केमाड़ा बंद कैले हैं। ये 700 एकड़ जमीन के मालिक, ये रियासत हवेली के मालिक मिस्टर बिहारी लाल सिंह ठाकुर। नान नान लड़के के हट जाओ, हाथी आए रही। एक बात जान लियो, हमका डरावो करो, हम ठकुराई अब देखिए हमारी ठकुराई कैसे करते हैं। अगर जितने मन से दुहे नरेगा में पेल रहे हैं, सबके दिहाड़ी न काट खावा तो बेकार आए। और जितनी मेहर पिपरमिंट निराए रही सबके हाजिरी काट। अब अगर पिपरमिंट वाली मेहर अगर जितनी जनी पिपरमिंट पेरावे नहीं है, मजूरी या कौन दिए। पहले चली तिजोरी खोली, देखी कितनी नोटें हैं, वही में से एक झटना नोट निकाली, पहुंची कौनो ठेका पर और मौसम बनाई काहे कि हम हो गए ठाकुर। अब चल रहे रियासत की तरफ। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हम ठाकुर हो गए हैं। आए तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं अपनी तैयारी पूरी तरीके से बना चुका हूं और मैं इस हवेली को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि बच्चे की जान को यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। इसलिए बच्चे की जिम्मेदारी मुझे बहुत कायदे से देखना है। क्यों नहीं? और आज के बाद मैं अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से प्रसिद्ध करूंगा जी। और उसका नाम सुंदर से बदलकर इसका नाम मोती के नाम से विख्यात कर दूंगा जी। और यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। कोई भी अगर कितना भी पूछता है तो तुम्हें हमारे बारे में उसको कुछ नहीं बताना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलिए मालिक। ये रहे जमींदार ठाकुर बीरा सिंह। पेड़ से गिरे पत्ते उठाता है कोई कोई, दोस्ती तो सभी करते हैं पर निभाता है कोई कोई। आज अपने बच्चे यानी अपने दोस्त के बच्चे की जान बचाने के लिए एक जमींदार से फकीर बनने को तैयार है। सच कह रहे हैं। लोग जानते हैं कि जमींदार बीरा सिंह और यशपाल सिंह में कितनी घनी दोस्ती है, और इस दोस्ती को सुनते हुए यही पता लगाएंगे कि हो सकता है बच्चा इनकी हवेली में हो। इसीलिए हमारे मालिक हवेली छोड़ के चले गए। अब हम चल रहे हैं, पूरी रियासत की देखभाल करेंगे और कोई पूछेगा तो नहीं बताएंगे कि जमींदार बीरा सिंह कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हमका बतावे का जरूरत है? हम बताओ ना, जब तक लौट के नहीं है तब तक तो ठाकुर बने घूमबे का रहा, तब तक तो हमारा मौजे है। आए तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन